फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 5 नवंबर 2023 और 5 नवंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है। चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? विच ड्रोन कंपनी हैज रिसेंटली रिसीव्ड सर्टिफिकेशन फ्रॉम DGCA? फर्स्ट ऑप्शन है गरुड़ एरोस्पेस, सेकेंड ऑप्शन है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है थॉर्टल एरोस्पेस सिस्टम, फोर्थ ऑप्शन है एरो 360। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, थॉर्टल एरोस्पेस सिस्टम्स। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। रतन इंडिया एंटरप्राइजेज स्वामित्व वाली ड्रोन कंपनी थॉर्टल एरोस्पेस सिस्टम्स को ड्रोन निर्माण के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA से टाइप सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। थॉर्टल एरोस्पेस DGCA से ड्रोन लाइसेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी थी जो भारत सरकार के प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम के लिए योग्य थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? इन विच डिक्शनरी हैज द वर्ड बेसबॉल रिलेटेड टू क्रिकेट बीन एडेड रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड, सेकेंड ऑप्शन है कॉलिंस, थर्ड ऑप्शन है वेबस्टर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कॉलिंस। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी PM शेख हसीना ने बुधवार सुबह 11 बजे 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का वर्चुअली उद्घाटन किया है। इसमें भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाली 2 रेल परियोजनाएं अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, मोंगला पोर्टर रेल लाइन और एक मेगा पावर प्लांट मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट सेकेंड शामिल है। PM मोदी ने वर्चुअल संबोधन में कहा है कि ये बहुत खुशी की बात है कि हम भारत बांग्लादेश की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? Who has become the fastest fast bowler to take 100 wickets to ODI cricket? फर्स्ट ऑप्शन है राशिद खान, सेकेंड ऑप्शन है शाहीन अफरीदी, थर्ड ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, फोर्थ ऑप्शन है कुलदीप यादव। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, शाहीन अफरीदी। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए एक मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने अपने 100 वनडे विकेट अपने 51वें वनडे मैच में हासिल किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क के नाम था।
जिन्होंने अपने 52वें मैच में यह उपलब्धि हासिल की थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार दिया गया है? विच इंडियन origin author has been given the British Academy Book Award for 2023? फर्स्ट ऑप्शन है नंदिनी दास, सेकेंड ऑप्शन है अरुंधति राय, थर्ड ऑप्शन है किरण देसाई, फोर्थ ऑप्शन है अनीता नायर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नंदिनी राय। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय नॉन फिक्शन पुरस्कार भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास को उनकी पहली पुस्तक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ऑरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया है। इस उल्लेखनीय कार्य को, जिसे मुगल दरबारों में इंग्लैंड के पहले राजनयिक मिशन के माध्यम से बताई गई ब्रिटेन और भारत की सच्ची मूल कहानी के रूप में जाना जाता है, इन्होंने इस वर्ष लंदन में ब्रिटिश अकादमी में आयोजित एक समारोह में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच सोशल वर्कर हैज बीन ऑनर्ड विद दी रोहिणी नायर अवार्ड? फर्स्ट ऑप्शन है सोनाली गुलाटी, सेकेंड ऑप्शन है संजय सिंह, थर्ड ऑप्शन है रंजीत पंडित, फोर्थ ऑप्शन है दीनानाथ राजपूत। जल्दी से बताइएगा दोस्तों किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दीनानाथ राजपूत। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं के जीवन को बदलने में मदद करने के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दीनानाथ राजपूत ने किसान उत्पादक संगठन की स्थापना एवं छत्तीसगढ़ में 6000 से अधिक आदिवासी महिलाओं के जीवन को बदलने का प्रयास किया। दीनानाथ राजपूत को 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार, एक ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में कहाँ भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? वेयर वॉज द ग्रैंड रामलीला एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली टू सेलिब्रेट इंडियन कल्चर? फर्स्ट ऑप्शन है लंदन, सेकेंड ऑप्शन है दुबई, थर्ड ऑप्शन है ढाका, फोर्थ ऑप्शन है काठमांडू। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दुबई। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। पहली बार दुबई के दिलके में एक शानदार रामलीला प्रदर्शन देखा गया, जिसने अमीरात में रहने वाले हिंदू समुदाय को मंत्रमुग्ध कर दिया है और शहर के विविध परिदृश्य में एक जीवंत सांस्कृतिक स्पर्श जोड़ा है। इस भव्य पैमाने के आयोजन में 35 कलाकारों की एक समर्पित टीम शामिल थी, जिन्होंने अपने पहले प्रोडक्शन को एक बड़ी सफलता बनाने के लिए अथक प्रयास किया है। दुबई में एमिरेट्स थिएटर ने इस सांस्कृतिक उत्सव की पृष्ठभूमि के रूप में काम किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में मुंबई कौन से स्थान पर है? व्हाट पोजीशन डज मुंबई रैंक इन ग्लोबल हाउसिंग प्राइस ग्रोथ अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक्स प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स? फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है थर्ड, फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, चौथे। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार मुंबई ने वैश्विक शहरों के बीच प्रमुख आदिवासी कीमतों में वर्ष प्रति चौथी सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की, जबकि मनीला शीर्ष स्थान पर है। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में खुलासा किया है कि सितंबर 2023 में समाप्त होने वाली तिमाही के लिए मुंबई ने वैश्विक शहरों के बीच प्रमुख आदिवासीय कीमतों में वर्ष प्रति वर्ष चौथी सबसे अधिक वृद्धि हासिल की है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जाएगा? इन विच कंट्री विल द वर्ल्ड्स हाईएस्ट न्यूक्लियर रिकॉर्ड रिसर्च टू एस्टैब्लिश्ड? फर्स्ट ऑप्शन है बोलीविया, सेकेंड ऑप्शन है डेनमार्क, थर्ड ऑप्शन है ईरान, फोर्थ ऑप्शन है रूस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बोलीविया। बोलीविया देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। दक्षिण अमेरिका देश बोलीविया में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया है। यह अनुसंधान रिएक्टर समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी स्थापना रोसोटॉम कंपनी द्वारा की गई है। रोसोटॉम रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी है। इस रिएक्टर की स्थापना बोलीविया के एल अल्टो में की गई है। इससे लिथियम उद्योग सहित विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए अतिरिक्त उपकरण उपलब्ध हो सकेंगे। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंटों को नोट डाउन कर लीजिएगा इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर फॉर्म हैज बीन बिल्ट इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी? फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, सेकेंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के चल्ला गांव में बन रहा है। यह कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग के स्वामित्व वाली 2 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। इस फॉर्म में जिला विकास परिषद सदस्य रीता ठाकुर, मुख्य कृषि अधिकारी कठुआ संजीव राय गुप्ता द्वारा लेवेंडर के पहले नमूने का रोपण देखा गया है। यूरोप के मूल निवासी लेवेंडर को 2018 में CSIR अरोमा मिशन के तहत जम्मू संभाग के समशीतोष्ण क्षेत्रों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन IIIM द्वारा पेश किया गया था।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कहाँ स्थित राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया है? वेयर हैज द प्रेसिडियस थ्रोन रूम इन राजभवन बीन रीनेम्ड एज सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिटी रूम? फर्स्ट ऑप्शन है कोलकाता, सेकेंड ऑप्शन है चेन्नई, थर्ड ऑप्शन है हैदराबाद, फोर्थ ऑप्शन है न्यू दिल्ली। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष, जो ब्रिटिश युग की भव्यता का प्रमाण है, इसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में रखा गया है। एक महत्वपूर्ण कदम में कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष, जो ब्रिटिश युग की भव्यता का प्रमाण है, इसका नाम बदलकर स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत की स्मृति में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे। और ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर होने वाली है। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।